द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ये वीडियो राजस्थान बीजेपी दफ्तर की बाहर की है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का पुतला जलाया गया है और उनके खिलाफ जमकर विरोध किया गया। युवा जाट महासभा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के सामने इस तरीके से प्रदर्शन किया और गौरव भाटिया का पुतला जलाकर के अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रदर्शनकारी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में काफी झड़प भी हो गई। वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिस वहां पर मौजूद थी। युवा जाट महासभा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और ये सब क्यों हुआ वो आपको पता है, जिनको नहीं पता वो भी जान ले। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत शीशराम ओला के खिलाफ अभी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीते दिन एक बहुत ही घटिया बयान दिया था। भाटिया ने लाइव डिबेट के साथ साथ ट्वीट करके अपने बयान को लोगों के सामने ये कहा था कि जिसका हिल चुका था पुर्जा मनमोहन सिंह जी उसमें ढूंढ रहे थे ऊर्जा। उनके इस बयान के बाद से उनकी शामत आ चुकी है, उनके साथ साथ बीजेपी की भी शामत आ चुकी है। हर तरफ उनके इस बयान की निंदा हो रही है। गौरव भाटिया से ऐसे बयान के लिए माफी मांगने को भी कहा जा रहा है और उनके साथ साथ अब बीजेपी भी लोगों के निशाने पे आ चुकी है, क्योंकि बीजेपी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पुर्जा हिल चुका है, लेकिन बीजेपी अब भी उनमें ऊर्जा ढूंढ रही है, ऊर्जा तलाश रही है, चुनाव लड़वाने की तैयारी भी कर चुकी है। आगे अभी कई लोगों के नाम आपको गिनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखा दे कि गौरव भाटिया के इस घटिया बयान पर तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ पूर्व शीशराम ओला की पौत्रवधू ने क्या कुछ लिखा है वो ट्वीट आपको दिखाएंगे। उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। ये ट्वीट शीशराम ओला की पौत्रवधू आकांक्षा ओला का है। ये ट्वीट जिन्होंने गौरव भाटिया को तोतला व दलबदलू नेता बताते हुए ये लिखा है और ये कहा है कि गौरव भाटिया नहीं जानते कि साल 2009 में आडवाणी जी की उम्र 81 की थी और उस वक्त वो पीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे थे, जिनका सपना मनमोहन जी की वापसी से चकनाचूर हो गया। साल 2004 तक वाजपेयी जी की उम्र 80 थी, तब भी वो पीएम थे, जिनका वापसी का सपना सोनिया जी ने चकनाचूर कर दिया था। बड़ों की इज्जत करना सीखो। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की शीशराम ओला पर की गई इस विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं ने इसे काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शीशराम ओला कांग्रेस के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उम्र थी 85 साल। जिनका हिल गया था पुर्जा उनमें मनमोहन सिंह जी ही ढूंढ रहे थे ऊर्जा। तो गौरव भाटिया का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही और बेतर्क और बेहुदा भी है काफी ज्यादा, क्योंकि जिस उम्र पर आप देखिए कि आज गौरव भाटिया आशीषराम ओला जैसे नेताओं पर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि मनमोहन सिंह उम्रदराज लोगों को, कमजोर लोगों को, उन लोगों में ऊर्जा तलाशने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे थे। और जिस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है, लाइव डिबेट में बयान दिया है कि जून 2013 में 85 की उम्र में कांग्रेस के मंत्रिमंडल विस्तार में शीशराम ओला जी को शामिल किया गया था, तो ये लिखने और बोलने के पहले गौरव भाटिया को एक बार खुद की पार्टी में झांक लेना चाहिए था कि उनके खुद के पार्टी में किन किन लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है और मुख्यमंत्री बनाया है। क्योंकि मोदी जी खुद केरल में वोट पाने के लिए 88 की उम्र वाले मेट्रोमैन ई श्रीधरन में ऊर्जा तलाश रहे थे। ये गौरव भाटिया जी कैसे भूल गए कि अभी बीते महीने ही विधानसभा चुनाव में 88 साल के श्रीधरन को पार्टी में शामिल करवा करके उन्हें केरल की राजनीति में उतारने की तैयारी चल रही थी बीजेपी के अंदर, क्योंकि निश्चित रूप से बीजेपी केरल में अपना झंडा गाड़ना चाहती थी, जिसमें श्रीधरन उनके काफी ज्यादा काम आ सकते थे, क्योंकि वहां पर वो काफी रसूखदार नेता है। वैसे भी श्रीधरन ने राज्यपाल बनने से उस वक्त इनकार कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से उन्हें कोई भी परहेज नहीं था। 2014 में पार्टी की तरफ से उम्र का बहाना बना करके लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मंत्री बनने और बाद में 2019 में चुनाव लड़ने से जो रोक लगा दिया गया था, दोनों ही नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। इसके अलावा बीजेपी ने उसके बाद ही, आपको याद होगा कि येदियुरप्पा को 75 साल से अधिक उम्र में कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाया था, जिसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने भी काफी सवाल उठाए थे। तो बीजेपी के इन उम्रदराज नेताओं में मोदी जी को ऊर्जा दिखी। भाटिया मोदी जी की वाहवाही कर रहे थे उस वक्त। अभी मंत्रिमंडल में बड़े बड़े नेताओं को निकालकर यहाँ युवा नेतृत्व की बातें बता रहे हैं लोगों को और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं दिवंगत नेताओं पर। इस बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और बीजेपी की अब चहुओर कड़ी निंदा हो रही है। खास करके राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कड़ा विरोध किया जा रहा है बीजेपी का, सड़कों से लेकर के बीजेपी कार्यालय तक। आप देखिए कि गौरव भाटिया के पुतले
जलाए जा रहे हैं, जगह जगह इनका विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन करने आए लोगों ने साफ कहा है कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिवंगत नेता शीशराम ओला के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके के बयान दिए हैं, उससे साफ पता लग गया है कि बीजेपी किसान कौमों और उनके नेताओं के बारे में क्या सोच रखती है। बीजेपी ने अब तक माफी नहीं मांगी है इसको लेकर के। भाटिया का बयान बीजेपी का बयान है। बीजेपी ने किसान कौमों की पगड़ी उछाली है जिसे माफ नहीं किया जाएगा। ये तमाम लोगों का कहना है जो लोग वहां पर प्रदर्शन करने आए थे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश सचिव जसवंत गुर्जर ने किसान आंदोलन को लेकर के इसे बीजेपी की बौखलाहट बताई है। उनका कहना है कि देश भर में चल रहे किसान आंदोलन से बौखलाई बीजेपी के नेता। अब आप देखिए कि किस तरीके से किसान जातियों के दिवंगत नेताओं को ही अपमानित करने पर उतर चुके हैं, किस तरीके से दिवंगत नेताओं के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के कई नेताओं ने ट्वीट करके इस बयान की निंदा की है, लेकिन बीजेपी पे इसका कोई भी असर नहीं हो रहा। इतने भारी विरोध के बाद भी, तरह तरह की से खरी खोटी सुनने के बाद भी आप देखिए कि ना तो बीजेपी के किसी नेताओं ने अब तक एक ट्वीट किया है, ना ही बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अपने इस बयान पर कोई खेद जताया है। तो प्रचंड बहुमत वाली, सभ्यता और संस्कार की बात करने वाली बीजेपी आज जरा लोगों को ये बताए कि बड़े बड़े भाषण देने वाले उनके बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, जरा आज वो बताएं कि दिवंगत लोगों का अपमान करना इनकी कौन सी संस्कृति का हिस्सा है। ये संस्कार हिंदू संस्कृति में तो बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती। हो सकता है ये संस्कार बीजेपी के लोग अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को सिखाते हैं, जिसको मानकर बीजेपी में गौरव भाटिया जैसे कई लोग चल रहे हैं आगे और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और सबसे देखिए कि हर बार बदतमीजी करते देखे जाते हैं, वो चाहे लाइव डिबेट में किसी महिला प्रवक्ता से बदतमीजी करना हो, उन पर टीका टिप्पणी करना हो, या ऐसे किसी दिवंगत नेता पर बयानबाजी करना हो। खैर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से राजस्थान के कदावर नेता स्वर्गीय शीशराम ओला को लेकर के की गई ये टिप्पणी से अब राजस्थान की सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। जयपुर से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से गौरव भाटिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही गौरव भाटिया से भी माफी मांगने को कहा जा रहा है लगातार। और लोग भी अब बीजेपी पे ऐसे बयान को लेकर के बीजेपी की कड़ी से कड़ी आलोचना कर रहे हैं। गौरव भाटिया कब तक अपने इस बयान पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।